बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जदीद अरब के एक अहम किरदार थॉमस एडवर्ड लॉरेंस की ज़िंदगी और उसके अहम कारहाय नुमायाँ पे बात करेंगे। थॉमस एडवर्ड लॉरेंस 16 अगस्त 1888 को पैदा हुआ। वो अपने बाप का नाजायज़ बेटा था, जिसकी वजह से उसने मुआशरे में, सोसाइटी में इस हवाले से बहुत से ताने सुने, बहुत सी बातें उसे सुनने को मिली, जिसकी वजह से उसके अंदर एक एहसास कमतरी पैदा हो गया। लेकिन इस एहसास कमतरी ने उसे मज़ीद हिम्मत और हौसला दिया और उसने फ़ैसला कर लिया कि वो जो भी काम करेगा उसमें इस तरह अपने आप को जो है वो तमाम सलाहियतों से माला माल कर देगा और इस अंदाज में पेश करेगा कि लोग उसकी तारीफ़ करने पे ख़ुद ही मजबूर हो जाएंगे। तो उसने बड़ी मेहनत के साथ जो है वो तालीम के इब्तदाई मराहिल को तय किया और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने आला तालीम हासिल की। उसकी दिलचस्पी जो है वो आसार कदीमा में बहुत ज़्यादा थी। वो इब्तदा से ही आसार कदीमा के बारे में किताबें पढ़ता चला आ रहा था, जिसकी वजह से उसने इसी डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन हासिल करने का फ़ैसला किया और फिर वो दुनिया का एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट बन के सामने आया। उसने ख़ास तौर पे सलीबी जंगों के दौरान बनने वाले जो कले थे वो उसकी तहकीक का ख़ास मौजू थे। उसने शाम के इलाके में और फ़लस्तीन के इलाके में सलीबी जंगों के हवाले से जो कले तामीर किए गए थे उन पे बड़ा ख़ास काम किया जाके और अपनी बड़ी मशहूर बुक क्रूसेडर कैसल्स तहरीर की। उसने शाम, इराक और तमाम अरब ममालिक में जाकर ख़ास तौर पे उसने आसार कदीमा में अपना वर्क शो किया और मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी निगरानी में खुदाई करवाई। वो 1909 में जब पहली बार शाम गया, इसी अपने आसार कदीमा के हवाले से वहाँ पे कुछ साइट्स थी जहाँ उसने काम करना था, तो उसे अरब कल्चर बहुत पसंद आया। उसने अरबी ज़ुबान को बड़ी मेहनत करके सीखा। ना सिर्फ अरबी लैंग्वेज पे उसने दस्तरस हासिल की, बल्कि अरबी ज़ुबान के जो मुख्तलिफ़ लहजे हैं, जैसे शाम में लहजा मुख्तलिफ़ है, इराक में मुख्तलिफ़ है, इसी तरह हिजाज़ में मुख्तलिफ़ है, तो उसने अरबी के लहजों पर भी अबूर हासिल कर लिया। जब वो गुफ्तगू करता था तो कोई पहचान नहीं सकता था कि ये अरब है या कि ये बरतानिया का रहने वाला कोई अंग्रेज़ है। तो इसने इस हवाले से ज़ुबान सीखने के बाद अरब कल्चर भी अडॉप्ट कर लिया और अरबी लिबास पहनने लगा। उसने जब आसार कदीमा के हवाले से जब वो वर्क कर रहा था तो उसके अंदर एक जासूसी का भी एक अंसर पैदा हो गया। जासूसी की तरफ भी उसके अंदर शौक़ पैदा हुआ और उसने बहुत सारी कीमती मालूमात जो है वो बरतानिया के जो खुफिया डिपार्टमेंट्स थे उनके साथ शेयर करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से खुफिया महकमे जो थे उनकी तवज्जो इसकी तरफ हुई, लॉरेंस की तरफ हुई। क्योंकि जब दरियाए फ़रात के ऊपर इराक में पुल डाला जा रहा था तो तब भी इसने उसके करीब ही जो है वो एक जगह पे खुदाई की और दरियाए फ़रात पे ये जो पुल और रेलवे लाइन गुजारी जा रही थी उसके बारे में बड़ी कीमती मालूमात उसने अपने डिपार्टमेंट को फराहम की। इसी तरह बर्लिन बगदाद जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसके हवाले से भी इसने बहुत कीमती मालूमात जो है वो अपने डिपार्टमेंट को, खुफिया डिपार्टमेंट्स को पहुँचाई। 1911 में इसने बसरा में बाकायदा एक दफ्तर कायम किया, जासूसी का नेटवर्क कायम किया, कुछ अरब नौजवान अपने साथ में लाए, एक यहूदी लड़की भी इसके साथ थी। तो इसने जो है वो इन तमाम लोगों को अपने साथ मिला के इसने पूरा एक नेटवर्क जो है वो बना लिया और गोया कि असल तो उसका फील्ड जो है वो आर्कियोलॉजी का था, लेकिन उसके बाद वो जासूसी की तरफ भी माइल हुआ और उसने जो है वो इसमें भी बड़ा नाम पैदा किया। उन्हीं दिनों फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गई, तो बरतानिया को ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी
जो अरबों के अंदर जाकर अरबों में कौमियत का जज्बा पैदा करें, अरब नेशनलिज्म का जज्बा पैदा करें और उन्हें तुर्कों के खिलाफ लड़ाएं। उन दिनों मक्का में शरीफ मक्का जो था हुसैन बिन अली था। हुसैन बिन अली को ख़ुद उस्मानी खलीफा अब्दुल हमीद ने 1908 में शरीफ मक्का मुतय्यन किया था। यानी मक्के का जो गवर्नर होता था वो शरीफ मक्का कहलाता था। ये तकरीबन 78 हो चुके थे शरीफ मक्का। इसने वहाँ पर रहते हुए तुर्कों के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत करने का फ़ैसला किया हुसैन बिन अली ने। इसमें सबसे ज़्यादा किरदार खुद लारंस का था, क्योंकि लारंस जो है वो एक ख़ास मिशन के तौर पर जब यहाँ पर आया तो उसने हुसैन बिन अली के जो बेटे थे, ख़ास तौर पे अमीर फैसल और अमीर अब्दुल्ला, उनसे मुलाकातें की और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि भाई आप सैयद हो, आप सादात हो और अरब हो और अरब बड़े सुपीरियर हैं, तो आप तुर्कों के महकूम क्यों हो? आपको चाहिए कि आप तुर्कों के से जो है वो आज़ादी हासिल करें। हम आपको जो है वो तमाम अरब इलाकों के हुक्मरान बनाएंगे। उसने इसके बेटों के ज़रिए हुसैन बिन अली से मुलाकात की, उस तक रसाई हासिल की और उसके बाद उसने पौंड जो थे, लाखों की तादाद में उसने पौंड जो है वो वहाँ पे अरब कबाइल को दिए, बदुओं में तकसीम किए। उसने यानी पैसा जो था वो पानी की तरह बहाया। उन दिनों वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की रेल पे नहीं थी अभी, तो अरबों को और अरब बदुओं को, अरब कबायली सरदारों को इतना पैसा जो है वो देखकर बड़ी हैरत हुई कि ये तो हमारे लिए बहुत मेहरबान आदमी है कोई लारंस। तो वो उसके गर्विदा होते चले गए। इसका उसने बड़ा ज़बरदस्त पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया। जब उसकी इतनी स्ट्रेंथ देखी तो हुसैन बिन अली भी उसकी बातों में आ गया। उसने हुसैन बिन अली से वादा किया कि हम आपको जो है वो पूरा अरब जो इलाका है उस पर एक ग्रेट अरब रियासत जब बनाएंगे तो वो उसका हुक्मरान हम आपको बनाएंगे। तो हुसैन बिन अली और उसके बेटे जो है वो लारंस की बातों में आ गए और उन्होंने तुर्कों के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर दिया। यानी 1916 में 1916 में इस बगावत का आगाज़ हुआ। जो हुसैन बिन अली के बेटे थे अमीर फैसल और अमीर अब्दुल्ला, इन्होंने अपने घर में बैठ के खिड़की से तुर्क फ़ौज पे फायरिंग की। ये बगावत का आगाज़ था। उसके बाद जो है वो ये मुसलसल कामयाबियाँ हासिल करते चले गए। ख़ुद लारंस ने अमीर फैसल की फ़ौज के साथ मिलकर दमिश्क पर हमला किया, वहाँ पे तुर्क फ़ौज को निकाल दिया और दमिश्क पर कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद ये दमिश्क का इलाका जो है वो उसने अमीर फैसल को दे दिया। उसके बाद ये कार्रवाइयाँ बढ़ती चली गईं। मक्का पे कब्ज़ा करने के बाद हुसैन बिन अली की अफवाज ने मदीना शरीफ का मुहासरा कर लिया और ये मुहासरा तकरीबन 3 साल तक जारी रहा और ये तारीख़ का तवील तरीन मुहासरा है जो इसकी हुसैन बिन अली शरीफ मक्का की फ़ौजों ने मदीना शरीफ का किया। उस वक़्त मदीना में तुर्क जो सिपह सालार था वो उमर फ़खरुद्दीन पाशा था, जो फ़खरी पाशा भी कहलाता है और उसने जिस तरह 3 साल तक मदीना का दिफा किया तो वो तारीख़ में अमर हो गया। उसके बाद इन्होंने जो है वो मदीना पर भी कब्ज़ा कर लिया और तकरीबन हिजाज़ मुक़द्दस पे पूरे पे जो है वो शरीफ मक्का का कब्ज़ा हो गया और अरब कौमियत परस्ती की ये जो तहरीक है इस हवाले से कामयाब रही कि तकरीबन तमाम ही अरब इलाके तुर्कों से जो है वो अलग हो गए और इस तरह हुसैन बिन अली का इक़्तिदार इन पूरे इलाके पर कायम हो गया। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो तुर्कों ने इन्होंने बरतानिया ने पूरे इलाके जो है वो इसको हुसैन बिन अली ही को देने की बजाय इसके बेटों में तकसीम कर दिए। यानी शाम का पूरा इलाका जो है वो अमीर फैसल के पास था। उर्दन का इलाका उन्होंने अमीर अब्दुल्ला को दे दिया। लेकिन बाद में जब फ़्रांस ने शाम पर कब्ज़ा कर लिया तो बरतानिया ने इसको अमीर फैसल को इराक़ का हुक्मरान बना दिया और बाद में इराक़ में इसके औलाद हुक्मरान रही।
1958 में जब अब्दुल करीम कासम ने इराक़ में मार्शल लॉ लगाया तो अमीर फैसल ही का बेटा फैसल दोम जो है वो वहाँ पे हुकूमत कर रहा था। तो इस तरह हुसैन बिन अली ने 1924 में जो थे इब्ने सऊद उससे शिकस्त खाई और वहाँ से फिर ये भाग कर जो है वो कुब्रस चला गया। 1924 से 1931 तक वहाँ पर रहा। जब 1924 में तुर्कों ने खिलाफत के खात्मे का ऐलान किया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खात्मे का ऐलान किया, तो हुसैन बिन अली ने ख़ुद को खलीफतुल मुस्लिमीन होने का भी जो है वो ऐलान कर दिया। लेकिन जल्द ही उसने इब्ने सऊद से शिकस्त खाई और फिर उसके बाद मूसल चला गया। उसका बेटा चूँकि उर्दन में खलीफा था, बादशाह था, तो ये फिर 1931 में जो है वो हुसैन बिन अली अपने बेटे के पास उर्दन आ गया था और फिर यहीं पर उसने वफ़ात पाई। तो लॉरेंस जो था, जो ये चाहता था, टी.ई. लॉरेंस जो उसका मिशन था वो उसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। उसने अरबों को तुर्कों के ख़िलाफ़ खड़ा किया और उनको असलहा दिया, ख़ुद भी जो है वो लड़ाइयों में शामिल रहा। ये बड़ा हैरत अंगेज़ आदमी था कि आर्कियोलॉजिस्ट था, उसके बाद जासूसी के शोबे में आया, उसके बाद आर्मी में आ गया और बड़ी फ़ौजी मुहिम्मात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा। अरबों को इसने ये बावर करवा दिया कि वो अरबों का बड़ा मोहसिन है और वो बसरा में मुसलमान भी हो गया था, तो उसने अपने आप को मुसलमान भी पेश किया। बहरहाल उसके जो मंसूबे थे वो मुकम्मल तौर पे कामयाब रहे और उसने जो उसका बड़ा मिशन था कि अरब इलाकों को तुर्कों से काट दिया जाए और तुर्क रियासत जो है पूरी खिलाफत उस्मानिया उसको बहुत कमज़ोर कर दिया जाए, तो इसमें वो बड़ी हद तक कामयाब रहा और उसने जो है वो तुर्कों को और अरबों को आपस में लड़ा के मुसलमानों के अंदर जो एक इंतशार पैदा कर दिया। वो अपने मिशन में चूँकि कामयाब हो चुका था, इसलिए उसको फिर वापस बुला लिया गया। उसने अपनी इन्हीं कामयाबियों के हवाले से बहुत मशहूर उसने किताब लिखी, 7 पिलर्स ऑफ विज़डम, यानी दानाई के 7 सतून। ये इसकी किताब है लॉरेंस की, जो बहुत ही फेमस किताब है। अब भी जो है वो बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये किताब तलबा को पढ़ाई जाती है। तो इस तरह ये कामयाबियाँ हासिल करता चला गया। यहाँ से फ़ारिग होकर ये अफ़गानिस्तान चला गया, जहाँ पे अमानुल्लाह ख़ान की हुकूमत थी। अमानुल्लाह ख़ान अफ़गानिस्तान को बड़ा ताकतवर बना चुका था और तकरीबन बरतानिया को शिकस्त दे के मुकम्मल तौर पे अफ़गानिस्तान से निकाल चुका था और अफ़गानिस्तान को एक ख़ुद मुख्तार रियासत बना चुका था। वहाँ पे भी जाके इसने जो है वो बड़ा काम किया और अमानुल्लाह ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को बनाया और लोगों की राय हमा को हमवार किया इसके ख़िलाफ़, अमानुल्लाह ख़ान के ख़िलाफ़। इसलिए जब बाद में बच्चा सक्का ने अमानुल्लाह ख़ान के ख़िलाफ़ बगावत की तो वो कामयाब रही। तो इसमें भी अमानुल्लाह ख़ान की हुकूमत के ख़ात्मे में भी लॉरेंस का बहुत किरदार रहा। 1962 में लॉरेंस की कामयाबियों पर एक बहुत मशहूर फ़िल्म बनाई गई जिसका नाम लॉरेंस ऑफ अरेबिया रखा गया। तो उसके बाद से फिर ये तारीख़ में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जाना गया और इसने शोहरत पाई। ये पाकिस्तान के इलाकों में भी कुछ अर्सा इसने क़याम किया, लेकिन उसके बाद इसको वापस बुला लिया गया। तकरीबन ये उसके बाद भी बरतानिया की फ़ज़ाइया में भी अपनी खिदमात अंजाम देता रहा। 19 मई 1935 में ये मोटरसाइकिल के हादसे में जो है वो फ़ौत हो गया, इसका एक्सीडेंट हुआ और इसने वफ़ात पाई। इस तरह ये तारीख़ का एक अहम किरदार कामयाबियाँ समेटता हुआ जो है वो दुनिया से रुखसत हुआ। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया एक बहुत फेमस किरदार है। जदीद अरबों की तारीख़ बनाने में इसने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। तो आज की गुफ्तगू में हमने थॉमस एडवर्ड लॉरेंस की ज़िंदगी पर बात की, उसकी कामयाबियों पर बात की। उम्मीद है आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया जी।